चैप्टर स्टार्ट होता है। डेनियल एंड पाचन यहाँ पे एक दूसरे से टकराने के लिए यहाँ पे तैयार है। डेनियल का मुक्का डायरेक्टली जाके पाचन को लगता है एंड वो बड़ा खुश हो जाता है एंड डेनियल को कहता है कि एक्सेलेंट, जैसे दोस्तों उसको यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। एंड डेनियल से कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट यहाँ पे मेरी फिंगर नहीं, यहाँ पे मैं खुद द ग्रेट किंग हूँ। फिर डेनियल एक जबरदस्त किक मारता है जिससे पाचन की दोस्तों आते ही यहाँ पे बाहर आ जानी चाहिए थी, लेकिन पाचन को यहाँ पे किक का कोई भी असर नहीं हुआ था एंड वो यहाँ पे बहुत ही खुश था। हंसते हुए कहता है कि गिव मी एवरीथिंग यू हैव। लगता है बहुत टाइम के बाद यहाँ पे पाचन को कोई माई का लाल मिला है जो उसे यहाँ पे इतना एक्साइट करता है यहाँ पे फाइट के दौरान। फिर आता है डेनियल की तरफ से जीचेंग क्वाक का यहाँ पे फेमस हैंड प्लेट जो हमारे पाचन को डॉज करने के लिए यहाँ पे मजबूर कर देता है। पूछता है कि क्या ये यहाँ पे हैंड प्लेट था। डेनियल उसके फेस को टारगेट करता है, लेकिन पाचन पीछे की साइड झुक के वो अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेता है एंड तारीफ करता है यहाँ पे डेनियल पाक की कि ओपोनेंट दूर हो। तब ये मूव यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आता है। डेनियल यहाँ पे क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि पाचन को ना तो एक भी अटैक यहाँ पे असर करता है, ना कि डेनियल का एक भी यहाँ पे मास्टर मूव उसके ऊपर वो लैंड कर पाता है। एंड पाचन तुरंत ही उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है एंड कहता है कि क्या होगा अगर यहाँ पे मैं ऐसे अप्रोच करूँ इस फाइट के दौरान। वो डेनियल से क्लोज फाइट करना चाहता है, ना कि डिस्टेंस फाइट। फिर आता है मूव किंग ऑफ बुसान का चिनरेंग का, जिसको पाचन इजीली डॉज कर अपने एक हाथ से रोक लेता है, जैसे उस अटैक में यहाँ पे कोई दम ही नहीं था। फिर डेनियल पाक का एक और अटैक जो पाचन यहाँ पे अपने एंड से ब्लॉक कर देता है एंड एक क्लियरली विजिबल था कि डेनियल के अटैक का यहाँ पे इम्पैक्ट था, लेकिन इतना नहीं था कि जो पाचन को इंजर कर पाए। लेकिन पाचन के अकॉर्डिंग क्लोज कॉम्बैट में एडवांटेज मिले ये ऐसा मूव नहीं है। डेनियल बहुत शॉक में एंड पाचन कहता है कि गुड जजमेंट, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से पूछता हूँ। और इतना कहते ही वो डेनियल के ऊपर अटैक कर देता है एंड अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहता है कि क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट अटैक करूँ तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुरंत ही पाचन उसकी तारीफ करता है कि गुड आइस, तो मैं यहाँ पे रफली जानता हूँ कि तुम यहाँ पे कुछ भी बन सकते हो फाइट के दौरान। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि डेनियल ने यहाँ पे गोंग सियोप का यहाँ पे आयरन फोर्ट्रेस को कॉपी कर लिया था। डेनियल तैयारी करता है, अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ाता है एंड टाइसोमा का मूव डायरेक्टली पाचन के बॉडी के बीचों बीच यहाँ पे मार देता है। डेनियल अब तक सब कुछ यहाँ पे दाव पे लगा रहा था इस फाइट के दौरान ताकि वो इस मॉन्स्टर को यहाँ पे डिफीट कर पाए। एंड हाई यूर सब कुछ देखती है एंड कहते कि दिस डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इतना तगड़ा पंच खाने के बाद भी पाचन अपनी जगह से हिला तक नहीं था। और समझ सकते हो डेनियल ने सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग को यहाँ पे कॉपी कर दिया। पाचन कहता है कि बहुत टाइम हो गया, अरसा बीत गया तुम्हारे जैसे किसी टैलेंटेड फाइटर से यहाँ पे फाइट किए हुए। पाचन के पास दोस्तों एंड्योरेंस मास्टर ही है, क्या लगता है अपना डेनियल इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा। पाचन डेनियल को कहता है कि व्हाट अ पिटी, अब बारी आती है उसके फ्रंट फुट पे खेलने की। वो डेनियल के रिब्स के ऊपर यहाँ पे तगड़ा अटैक कर उसके पसेली तक यहाँ पे हिला देता है। डेनियल को उड़ा देता है वो बहुत ही ज्यादा दूर और बोलता है कि तुम यहाँ पे टैलेंटेड तो हो, लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। डेनियल अपने आप को गिरते हुए संभालता है एंड पाचन के अकॉर्डिंग वो गुड इनफ नहीं है, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अपने हीरो का खून निकल गया था एंड पाचन अटैक करते हुए कहता है कि बच्चे तेरा नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन इट वाज फन। और जैसे ही पाचन नजदीक आता है डेनियल कहता है कि डन। पाचन शॉक में कि व्हाट, एंड उसके फेस के ऊपर तगड़ा अटैक डेनियल पाक ने यहाँ पे कर दिया था। तभी फ्लैशबैक एंड एंट्री होती है रेटिंग जीनियस पीटी दे के गन पाक की, जो किसी भी चैप्टर की रेटिंग को बढ़ा सकता है। गन डेनियल से कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होते हैं वो अपना गार्ड इजीली डाउन करते हैं, और जब अपोनेंट पावर के नशे में चूर हो और अपने एक्शन को कंट्रोल ना करे तब उसके ऊपर अपना सबसे पावरफुल मूव करना है। ऐसे अपोनेंट को अपना वर्स्ट सबसे पहले दिखा दो एंड उसको यहाँ पे अपना गार्ड डाउन करने दो, और अगर ये काम कर गया तो ऐसे अपोनेंट को कोई भी स्किल फाइटर इजीली यहाँ पे हरा सकता है। डेनियल ये सब कुछ सुन के शॉक में था कि क्या ऐसा भी होता है फाइट के दौरान। एंड गन पाक हंसते हुए डेनियल को यहाँ पे अपना क्योकुशिन कराटे का यहाँ पे फेमस पंच यहाँ पे दिखाता है एंड डेनियल एक के बाद एक यहाँ पे क्योकुशिन कराटे के सारे मूव पाचन के ऊपर यहाँ पे किए जा रहा था। डेनियल सोचता है कि यार क्यों ऐसी स्ट्रेटेजी को मैं यूज कर रहा हूँ। लास्ट अटैक पाचन के फेस के ऊपर, ये देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका अटैक वर्क करा है। यहाँ पे डेनियल अभी भी सोच रहा था कि वो स्ट्रेटेजी के बिना भी शायद जीत सकता था। आई यूर शॉक में थी एंड उसको डेनियल के अंदर उम्मीद की किरण दिख रही थी। डेनियल इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था दोस्तों, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ये स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ी क्योंकि वो जानता था कि पाचन यहाँ पे कितना बड़ा मॉन्स्टर है। डेनियल सबसे पहले इंजर्ड प्लेयर्स की यहाँ पे मदद करना चाहता है क्योंकि सबकी हालत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी पाचन ने। तभी अचानक से पाचन उसके पीछे आता है एंड कहता है कि इट्स नॉट ज्वेल इट्स ट्रेजर। डेनियल पूरी तरीके से शॉक में चला गया था। पाचन कहता है कि एक मोमेंट के लिए मैंने अपना दिमाग खो दिया था, योर स्ट्रेटेजी वाज इनफ। एक शानदार अटैक डेनियल के फेस के ऊपर जो बेब्लेड की तरह घुमाते हुए उसको बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, और अब वो अपना लीवर रेस करने वाला है डेनियल के अगेंस्ट। मतलब अभी तक पाचन सिर्फ मजाक में यहाँ पे डेनियल के साथ फाइट कर रहा था, अब वो यहाँ पे सीरियस तरीके से फाइट करने वाला है। तभी फ्लैशबैक जहाँ पे कोई कहता है कि यार चाइनीज फूड इज डिफिकल्ट एंड भाई ये बीच में क्या चिंपांजी है,
आप लोग ही बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग ऐसा खाना यहाँ पे खा सकते हो। एंड यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें रखी थी, इस बंदे का यहाँ पे ऐसा फूड टेस्ट नहीं था। एंड वो बंदा और कोई नहीं, हमारा शिनतारो था। एंड इसके टेबल के ऊपर जो फूड रखा है दोस्तों, ये देख के मुझे यहाँ पे कीन आ रही है। एंड नो डाउट कि यहाँ पे शिनतारो एक बहुत ही बड़ा साइकोपाथ है। यहाँ पे ऐसा खाना कौन खाता है यार? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप लोगों का रिएक्शन क्या है ये फूड को देखने के बाद। शिनतारो अपने मेहनत को यहाँ पे बनाए रखना चाहता था। उसका बंदा पूछता है कि यार आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने इतने अच्छे से क्यों बात की ब्लैक क्रोकोडाइल किंग के बॉस से। शिनतारो का आंसर था कि तुम अभी इन एक्सपीरियंस हो भाई। शिनतारो कहता है कि मैंने एब्सोल्यूट मास्टर को यहाँ पे रोकने के लिए ये सब कुछ किया, मेरे सिर्फ सबमिट करने की वजह से। एंड अब आउट ऑफ रिस्पेक्ट पाचन जो यहाँ पे पूरा का पूरा वॉर यहाँ पे सिर्फ चाइना में बैठे हुए देखेगा, वो यहाँ पे इंटरवीन नहीं करेगा हमारे और कोरिया के वॉर के बीच में। एंड जब यहाँ पे कोरिया को हम लोग जीत लेंगे तब यहाँ पे चाइना नेक्स्ट होगा। एंड तब तक यहाँ पे पाचन जो के लिए बहुत ही लेट हो चुका होगा समझने के लिए कि मैंने उसको यहाँ पे बेवकूफ बनाया है। लेकिन जो पाचन बिल्कुल भी ऐसा एनिमी नहीं है जिसको तुम यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर सको। उसका आदमी कहता है कि क्या बॉस इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है। तब शिनतारो उसको समझाता है कि 7 स्टार ऑफ कॉन्टिनेंट ये टर्म 7 चाइना के एब्सोल्यूट मास्टर्स के लिए यहाँ पे यूज होते हैं। और ह्यूमर तो ये है कि जो पाचन के पास यहाँ पे इमोर्टल बॉडी है, एंड चाहे तुम उसको जितनी भी बार यहाँ पे गिरा दो, वो बंदा यहाँ पे वापस खड़ा हो जाता है जैसे उसको यहाँ पे कोई भी असर नहीं होता। एंड इस मोमेंट पे दोस्तों हम जो पाचन का यहाँ पे एक वॉर देख सकते हैं जिसमें इसके ऊपर यहाँ पे एक साथ बहुत सारे अटैक यहाँ पे इन लोगों ने किए हुए थे। एक तरफ यहाँ पे चाकू घुसा हुआ है, एक तरफ तलवार, लेकिन वो बंदा फिर भी यहाँ पे सारे के सारे लोगों के बीच में अकेला ही खड़ा हुआ है। उसने अकेले ही यहाँ पे लाशों का ढेर बिछा दिया है उस वॉर के अंदर। एंड शिनतारो का आदमी कहता है कि क्या बॉस उसके पास अगर इमॉर्टल बॉडी है तो आपके पास यहाँ पे ब्लैक मोस तो है। शिनतारो कहता है कि ये तो टाइम पे पता चलेगा कि कौन हारेगा और कौन मरेगा उस वॉर के अंदर। इधर हमारे डेनियल पार्क का जो पाचन ने मार मार के कुत्ता बना दिया था, उसका खून निकाल दिया था और बोलता है कि भाई मुझे और ज्यादा एंटरटेन कर। एंड उसके ऊपर से यहाँ पे कहता है कि वो टैक्टिक दोबारा से यूज कर मेरे ऊपर। डेनियल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जो पाचन उसका यूज ऐसा पंचिंग बैग कर रहा था इस टाइम के अंदर, वो चिल्लाता है कि मेक मी फील दैट। अगर ऐसा नहीं कर सकते एंड इतने में वो अपने हैंड मूवमेंट बदल देता है एंड डेनियल को अपने पाम के अटैक से बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है दीवार के अंदर। एंड बोलता है कि अगर तुम नहीं कर पाए तो आज तुम मारा जाएगा। अब डेनियल नीचे गिर चुका था एंड वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इस वॉर को हार चुका है। पाचन कहता है कि क्या बस इतना ही दम था यहाँ पे तुम्हारे अंदर? क्या इतनी तुम्हारी फुल पावर है? क्या यही तुम्हारी स्ट्रेटजी है मुझे डिफीट करने की? चल खड़ा हो मेरे लिए, लड़ मुझसे। ये लिटरली ह्यूमिलिएट कर रहे हैं हमारे वो जो डेनियल को इस वॉर के अंदर। अब डेनियल के ऊपर अपनी फिंगर से वो फाइनल वार करने वाला था, तभी कोई बीच में आ जाता है एंड वो अपने ऊपर वो सारा का सारा अटैक ले लेता है। वो